गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि आप जान चुके हैं एनसीईआरटी 9th क्लास का चैप्टर चल रहा है। चैप्टर 1 खत्म हो गया, नंबर सिस्टम। अब आज से नया चैप्टर है पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल देखिए, पॉलिनोमियल के मीनिंग मीनिंग से ही पता चल जाता है। पॉली मीन्स मेनी यानी बहुत, नॉमियल्स मीन्स टर्म्स यार पद, बहुत से टर्म्स और पद जिसमें हो वो पॉलिनोमियल। लेकिन उसके लिए कुछ शर्तें होती हैं, तो उसके पहले आइए देखते हैं। कुछ टर्म्स हैं उसको पढ़ लेते हैं। जैसे है वेरिएबल्स। वेरिएबल्स को हम डिनोट करते हैं स्मॉल लेटर एक्स वाई जेड या पी क्यू आर एस टी ETC। ये सभी स्मॉल लेटर में हम शो करते हैं। ये वेरिएबल कहलाते हैं। इनके वेरिएबल क्यों कहते हैं? इनका जो वैल्यू होता है हमेशा चेंज होता है। हिंदी में इसको कहते हैं चर, मतलब ये कांस्टेंट नहीं होता है। इसकी वैल्यू हमेशा हर जगह चेंज होती है। जैसे मान लीजिए कोई एक्सप्रेशन अलजेब्रिक से x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ x की वैल्यू क्या होगी? x इज इक्वल टू 6। अगर हम लिखें x माइनस 7 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 7। तो x की वैल्यू यहाँ पर देखिए 7 है और यहाँ पर 6 है, ये वेरी कर रहा है, तो इसको हम वेरिएबल बोलते हैं। आई बात समझ में? आगे देखते हैं। कांस्टेंट क्या होता है? जिसकी वैल्यू फिक्स होती है, वो कहीं जहां भी रहेगा तहां जिसकी जितनी वैल्यू होगी कांस्टेंट की उतने ही रहेगा, उसमें कोई फेर बदल नहीं होगा। जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, -1 हो गया, -3 हो गया, ये फिक्स है, इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। जहां रहेगा वहां उतने ही रहेगा। अब देखें एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? जैसे मान लीजिए 3x प्लस 4y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर +5 नहीं कर लीजिए, ये -5 कर लीजिए। ये क्या है? आपके टर्म है। क्या है? आपके टर्म है। ये 3x टर्म है, 3x टर्म है, 4y टर्म है, -5 टर्म है, ये सब टर्म है। तो टर्म के कॉम्बिनेशन को प्लस और माइनस से
हम जोड़ देते हैं टर्म्स के कॉम्बिनेशन को, 3x 4y -5, ये सबको प्लस और माइनस से कंबाइन कर देते हैं, जोड़ देते हैं, तो यही अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो जाता है, यही अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो जाता है। आई बात समझ में? अब पॉलिनोमियल क्या होता है, अब देखिए पॉलिनोमियल किसे का अब समझ में आएगा आपको। पॉलिनोमियल है क्या? पॉलिनोमियल एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, पॉलिनोमियल एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसके वेरिएबल के पावर होल नंबर में हो। पॉलिनोमियल ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसके वेरिएबल में के पावर होल नंबर में हो। होल नंबर में हो। होल नंबर क्या है? 0 1 2 3 4 लाइक दिस इंफिनिट तक। अगर होल नंबर नहीं है, जैसे फ्रैक्शन में हो 3/2 हो या नेगेटिव में -2 हो, पावर अगर नेगेटिव में हो, फ्रैक्शन में हो, तो पॉलिनोमियल नहीं है। पॉलिनोमियल कब होगा? जब होल नंबर में हो। जैसे आपका है -3x² + 4x - 5, ये क्या है? यहां देखिए पावर जो है होल नंबर है, यहाँ पावर होल नंबर है, यहाँ पावर होल नंबर है। अगर x की पावर 3/2 या ये क्या है आपका फ्रैक्शन में है, ये पॉलिनोमियल नहीं है। x की पावर अगर 3x की पावर 2 + x/y, ये भी पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि y जाकर के ऊपर नेगेटिव हो जाएगा, ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। तो अगर होल नंबर में पावर है, वेरिएबल के पावर होल नंबर में है, तब तो पॉलिनोमियल्स है। अगर होल नंबर में नहीं, फ्रैक्शन में और नेगेटिव में है, तो पॉलिनोमियल नहीं है। जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल, जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल्स, जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। अगर कोई पॉलिनोमियल x का हो, x वेरिएबल का, तो जनरल फॉर्म इसका क्या होगा? ax + b, ax + b, जहां पर x क्या है? वेरिएबल है, और
ए क्या है, ए एंड बी कांस्टेंट, कांस्टेंट, ए एंड बी कांस्टेंट। अब जैसे है कोई पॉलिनोमियल, जैसे x वेरिएबल का है -4x³ + 3x² + 4x - 2, ये पॉलिनोमियल है, किसका है, x का। वेरिएबल क्या है, x। सब इसमें x है। देखिए x यहाँ है, x यहाँ है, x यहाँ। ये पॉलिनोमियल किसका है, x वेरिएबल का है। तो जिस वेरिएबल का रहेगा p के ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, वो अगर y वेरिएबल का रहता तो यहाँ y लिखते, t वेरिएबल का रहता तो यहाँ t लिखते। ठीक है। तो अब इसमें देखिए, ये तो हो गया। अब इसमें क्या क्या चीजें हैं, ए क्या है, 3 क्या है, 4 क्या है, ये क्या है। देखिए फोर और 3 को, ये 4 को क्या कहेंगे यहाँ, कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट, कोफिशिएंट। x³ का कोफिशिएंट क्या है, x³ का कोफिशिएंट क्या है, जो कांस्टेंट नंबर है, जो इसके साथ मल्टीप्लाई है, वो इसको कोफिशिएंट कहते हैं। किसी वेरिएबल के साथ जो भी लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाइड रहेगा कांस्टेंट नंबर, वो कोफिशिएंट बोला जाएगा, वो भी साइन के साथ। तो x³ का कोफिशिएंट कितना हो गया, -4। कितना हो गया, -4। x² कोफिशिएंट ऑफ x² कितना हो जाएगा, +3। कितना है, +3। x का क्या हो जाएगा, x का कोफिशिएंट कितना हो जाएगा, 4। कितना है, +4। और -2 तो आपका क्या है, -2 जो है आपका कांस्टेंट है, केवल कांस्टेंट नंबर। ठीक। डिग्री क्या होता है, डिग्री हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। जैसे क्या है, x की पावर 3 + 2x² - 5। इसमें सबसे हाईएस्ट पावर वेरिएबल का क्या है, x का क्यूब है, यहाँ x का स्क्वायर है। हाईएस्ट पावर क्या है, 3 है। तो डिग्री कितना हो गया इसका, 3। कितना हो गया डिग्री, 3। तो जो हाईएस्ट पावर अवेलेबल होता है उस पॉलिनोमियल में, वही होता है उसका डिग्री। अगर पॉलिनोमियल है और सबसे हाईएस्ट पावर जिस वेरिएबल का रहेगा, वही आपका जो हो जाएगा डिग्री। अगर पॉलिनोमियल नहीं है तो डिग्री बेकार है, मतलब कोई डिग्री नहीं है। ठीक। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, टाइप ऑफ पॉलिनोमियल। देखिए इसको 2 बेसिस पर टाइप किया है। इसका
दो तरीके से इसको विभाजित किया गया है, बंटवारा किया गया है। पहला का है ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स क्या है? अगर सिंगल टर्म्स है, अगर सिंगल टर्म है, जैसे हो गया 6x, सिंगल टर्म है तो ये क्या हो जाएगा आपका मोनोमियल, क्योंकि एक ही टर्म इसमें है, सिंगल टर्म है। टू टर्म है, जैसे 6x + 5, तो ये हो जाएगा बाइनोमियल। क्या हो जाएगा? बाइनोमियल। किसमें टू टर्म है, 6x + 5 टू टर्म है, बाइनोमियल। थ्री टर्म, x² + 4x - 2, थ्री टर्म है, 1 2 3, ट्राइनोमियल। क्या बोलेंगे? ट्राइनोमियल। तो टर्म के आधार पर क्या है? सिंगल टर्म है तो मोनोमियल्स, टू टर्म्स है तो बाइनोमियल्स, थ्री टर्म्स है तो ट्राइनोमियल्स। on the basis of degree, on the basis of degree, डिग्री के बेसिस पर, जैसे आपका है x + 2, डिग्री कितना है? वेरिएबल का डिग्री कितना है? 1, तो ये हो जाएगा लीनियर पॉलिनोमियल। अगर डिग्री x² + 4x क्या हो गया आपका? ये डिग्री 2 है तो ये जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर x³ + 3x² + 5, ये क्या हो गया आपका? क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्योंकि यहां डिग्री 3 है तो डिग्री के आधार पर लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। आई बात समझ में?
इसका क्या फार्मूला होता है? लीनियर पॉलीनॉमियल का जनरल फार्मूला ax प्लस b, ax प्लस b, जहां a एंड b कांस्टेंट है और a इज नॉट इक्वल टू 0। यहाँ a कितना है? 1 है और b आपका 2 है। इसमें क्या है? ax स्क्वायर, ये क्या क्या हो जाएगा जनरल फार्मूला? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस यहाँ पाइप रख दीजिए c, जहां a b c कांस्टेंट है, a b c कांस्टेंट है। इसमें कांस्टेंट क्या था आपका? a एंड b। लीनियर में क्या कांस्टेंट था? a एंड b। और इसमें क्या है? a b c, जहां a इज इक्वल टू नॉट 0। क्यूबिक में 5x इसको कर दीजिए, 4 टर्म हो गए ना, प्लस 2 रख दीजिए। क्यूबिक का जनरल फार्मूला क्या हो जाएगा? ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, जहां a इज नॉट इक्वल टू 0 और a b c d आर कांस्टेंट। देख लीजिए, लीनियर में x प्लस 2 है, इसका जनरल फार्मूला क्या है? ax प्लस b, जहां a b क्या है? कांस्टेंट है, a इज नॉट इक्वल टू 0। दूसरा क्वाड्रेटिक में x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 3 टर्म है। इसमें कितना टर्म है? लीनियर पॉलिनोमियल में कितने टर्म होंगे? 2 टर्म। इसमें क्या होंगे? क्वाड्रेटिक में 3 टर्म, क्यूबिक में 4 टर्म। तो देखिए इसका जनरल फार्मूला क्या है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, जहां a b c कांस्टेंट है, a इज नॉट इक्वल टू 0। इसमें कितने टर्म है? क्यूबिक में 1 2 3 4 टर्म है। जनरल फार्मूला ax स्क्वायर प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, यानी ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, जहां a b c d कांस्टेंट है और a इज नॉट इक्वल टू 0। आई बात समझ में? तो आपको टाइप ऑफ पॉलिनोमियल समझ में आ गया। लीनियर हो गया, चाहे मोनोमियल्स हो गया, क्वाड्रेटिक हो गया, चाहे क्या हो गया? बाइनोमियल हो गया, क्यूबिक हो गया या ट्राइनोमियल्स हो गया। तो ऑन द टर्म बेसिस क्या होगा आपका? मोनोमियल्स डिग्री बेसिस पर, लीनियर टर्म बेसिस पर बाइनोमियल, डिग्री बेसिस पर क्वाड्रेटिक, टर्म बेसिस पर ट्राइनोमियल्स, डिग्री बेसिस क्यूबिक। आई बात समझ में? अब आगे देखते हैं क्या है। कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स, कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स। कांस्टेंट पॉलिनोमियल को हम नॉन जीरो पॉलिनोमियल भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? नॉन जीरो पॉलिनोमियल। बात समझ में आई?
इसको नॉन जीरो भी कहते हैं। कैसे कैसे कहेंगे नॉन जीरो? कांस्टेंट क्या है? 1 2 3 4 5 6 लाइक दिस, ये कांस्टेंट है। तो इसको हमें देखिए, वन को क्या कर सकते हैं? 1 मल्टीप्लाइड बाई एक्स की पावर 0। एक्स की पावर 0 का मान क्या होता है? एक्स की पावर 0 का मान होता है 1, यानी 1 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा। इसको इस रूप में लिख सकते हैं, 2 को 2 इंटू एक्स की पावर 0 लिख सकते हैं, 3 को एक्स की पावर 0 3 लिख सकते हैं। तो क्या है ये? नॉन जीरो ये तो हुआ। क्या हुआ ये? इसको इस रूप में तो क्या है, यहाँ एक्स की पावर 0 है, 0 है, 0 है, इसका वैल्यू 1 ही है। इसका मतलब क्या हुआ? कितना इसका डिग्री कितना हुआ? 0। इसका कितना वैल्यू हुआ? 0। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है? इसकी डिग्री होती है 0। डिग्री कितना होती है? 0। कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री होती है 0। आई बात समझ में? जीरो पॉलिनोमियल, जीरो पॉलिनोमियल जीरो को हम कितने में भी मल्टीप्लाई कर दें, 0 मल्टीप्लाइड बाई एक्स 0 ही होगा। 0 मल्टीप्लाइड बाई आपका एक्स की पावर 2 कर दें तब भी 0 होगा। 0 मल्टीप्लाइड बाई एक्स की पावर 3 कर दे तब भी 0 होगा। इसमें कितने का भी मल्टीप्लाई करें 0 ही आएगा। हमेशा 0 का मान 0 ही आएगा, किसी से भी मल्टीप्लाई करें तो। जीरो पॉलिनोमियल इज नॉट, सो फार नॉट डिफाइंड। जीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड। ठीक, इसका कोई डिफिनीशन नहीं है। 0 का मतलब 0 ही है। ठीक, अब दिया है अगर कोई पॉलिनोमियल p की x है, कोई पॉलिनोमियल px है जो है 3x स्क्वायर प्लस 4, इसका हमको वैल्यू निकालना है। इसका हमको वैल्यू निकालना है। कैसे वैल्यू निकालेंगे? तो अगर कहेंगे x की जगह 2 रख दीजिए, x की जगह 2 रख करके तो ये क्या हो जाए, इसका वैल्यू निकालिए। तो इसको क्या लिखेंगे? p x की जगह 2 रख देंगे। अब हमेशा जो है 3 x की जगह क्या लगे? 2 की पावर 2 प्लस 4, क्या हो जाएगा आंसर? 3 इंटू 2 की पावर 2 4 प्लस 4, ये हो जाएगा 12 प्लस 4, ये हो जाएगा 16। तो पॉलिनोमियल का वैल्यू जो भी देगा, x की वैल्यू कितना है इतना रख करके इसकी वैल्यू निकालिए, 3 रख करके वैल्यू निकालिए, 2 रख करके वैल्यू निकालिए, तो आप जो है उतना वैल्यू जो है वेरिएबल की जगह रख करके वैल्यू निकल जाएगा। इसको अगर ना समझ में आए फिर से देख लीजिए कि बोल रहा है कि x की जगह 2 रखिए। अगर x की जगह 3 रखें, x की जगह 2 न रख करके 3 रखे
क्या रखें, 3 रखें। तब क्या होगा यहाँ 3 इंटू 3 की पावर 2 प्लस 4, तो कितना हो जाएगा 3 इंटू 3 ये हो जाएगा 9, तो कितना हो जाएगा 9 3 27, कितना हो जाएगा 27 प्लस 4 कितना हो जाएगा 31। तो देगा कि x यार जो भी यहाँ ये जो पॉलिनोमियल है यहाँ x है, तो x की वैल्यू देगा कितना वैल्यू रखिए और इसका वैल्यू निकालिए टोटल पॉलिनोमियल का, तो वो वैल्यू रख करके हम निकाल लेंगे। तो इस तरह हम पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालते हैं। तो इंट्रोडक्शन में आज इतना ही, अब आगे देखेंगे कुछ एक्सरसाइज।